अभी से कुछ दिन पहले हम एक वीडियो अपलोड किए थे आप लोग के सामने। वो भी एक लड़की के मेटर पे, जो उस वीडियो के डालने के बाद काफ़ी ज़ोरों शोर से हमारे साथ साजिश चल रहा है, और जो हकीकत है वो हकीकत हम दिखाने का प्रयास करते हैं। तो चलिए उसी लड़की के मुद्दे पे मैं बात करता हूँ फिर से। जो लड़की अभी के बयान में दे रही हैं, जो केस के आईओ है, उनके बारे में बता रही है कि हम जो बोलेंगे वही तुमको बोलना होगा, नहीं तो तुमको हम मारेंगे। और डीएसपी और एसपी के बारे में सबसे पहले एसपी के बारे में बोल रहे हैं कि बोल रहा है कि तुमको इतना मारेंगे और छत से नीचे बिक देंगे। क्या जो शख्स अतीक नामक है, ये इस गांव का एक न कोई वार्ड पार्षद है, न कोई विधायक है, न सांसद है, उनको संपर्क कैसे उनसे डीएसपी से हो सकता है? और जो अतीक नामक आदमी है वो सभी के परिवार को चलाने का काम करता है, और उस परिवार के साथ ऐसा साजिश किया जा रहा है। और बहरहाल जो लड़की इंजाम दे रही है, क्या ये सच है? इसी का मैं पूरी तरह से अपने हिसाब से उसके कुछ मोहल्ले के लोग से मैं जानने का प्रयास कर रहे थे, और अब तक क्लियर बात नहीं हुई है। और जो उमर नामक लड़का पे इल्जाम लगाया जा रहा है, क्या ये सच है कि लड़का यह कह सकता है कि तुम हमारे साथ चलो, तुमको अच्छे से मैं पढ़ाऊँगा और अच्छी मदरसे में है ना रख कर तुमसे शादी करूँगा? ये सच है? मैं प्रयास करूँगा कि वो उमर नामक लड़का से आपके सामने इस बात का सबूत दिवाने का। और ये जो अभी सिलसिला चल रहा है, तो सभी जगह का, सभी गांव का इस तरह से परिवार के, लड़की के परिवार के तरफ से बदनामी का दाग हटाने के नाम नहीं लेता है। क्योंकि जो लड़की आरोप लगाई है, अब इससे पहले भी शब्द में बोल दिया, जो दाग लगाई है पुलिस, एसपी, सभी अधिकारी पे, केस के आईओ पे, जो रेणु देवी के नाम करके उन पे कि हमें मारने पीटने का धमकी दिया गया है, ये सच है? और सच है तो इसके विरोध मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। और मैं ही नहीं, इस लड़की के साथ जो घटना हुई है उसमें सभी आदमी सपोर्ट करेंगे, लेकिन जो सच है उसी के साथ। और मैं उस जो व्यक्ति के परिवार के लोग हैं उन लोग से बात करने का प्रयास करूंगा, और आपके सामने सच और झूठ का मतलब खुलासा करूंगा। और यूं ही मैं नहीं, मैं एक तरफा रिपोर्टिंग होता है उसको सच में बदल कर दिखाने का प्रयास करूंगा। और जो अतीक नामक आदमी है, उनके लड़का पे इल्जाम लगाया जा रहा है कि हमको रेलवे स्टेशन पे ले गया और हमको बोला कि मैं पानी लेकर आ रहा हूँ, और उनके भैया लेके भाग आए। तो उस लड़की को उस समय उनके भैया को देखा तो उस समय उतर कर वो क्यों नहीं उनके जोरे आने का कष्ट किया कि चुपके से है ना वो चली गई 3 दिन का सफ़र करके दूसरे जगह पे। मैं इसका खुलासा करूँगा। उससे पहले आप लोग ये वीडियो देख लीजिए, जो लड़की बोल रही उसको मैं दिखाने का कष्ट कर रहा हूँ। और अगर बात सही लगा हो तो आप लोग कमेंट इस मुद्दे पे ज़रूर दें, क्योंकि ऐसा कांड बहुत सारा हो रहा है
और लड़का का न गलती होते हुए भी उनको फंसाया जाता है, और इस समाज का लोग काफ़ी दबाव दिया जाता है लड़का की तरफ से। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को देखें। तुम 2 महीने पूर्व अपनी नानी के घर से भाग गई थी। हाँ जी, कहाँ गई थी? यहाँ से हम पहले 4 लाइन के ऊपर गए थे, फिर वहाँ पे एक लड़का खड़ा था जिससे हम बात भी कर रहे थे। क्या नाम है लड़का का? MD उमर, उसके पिताजी का क्या नाम है? मोहम्मद अतीकुर रहमान, घर कहाँ है उसका? भैरव कोठी। भैरव कोठी। तुम्हारी नानी उस लड़का पर केस की थी, क्या वही लड़का है? हाँ जी, वही लड़का है। तो लड़का तुमको लेके कहाँ गया था? वो लड़का लेके हमको गया था पहले स्टेशन पर, और वो मेरे को ट्रेन में भी बैठाया था और वो भी बैठा था साथ में। वो बोला कि तुम 5 मिनट रुको, मैं बाहर से आ रहा हूँ पानी लेके, और वो अपने भाई के साथ चला गया साथ में, और ट्रेन चल पड़ी और मैं आगे जाके भटक गई। सीतामढ़ी स्टेशन पे तुमको ले गया, स्टेशन पे ट्रेन में भी बैठाया, हाँ जी, और ट्रेन में छोड़ करके बोला पानी लेकर आते हैं, छोड़ करके भाग गया, और उसके बाद तुम आगे जाके भुला गई। हाँ जी। तुम कहाँ पहुंच गई? हम जालंधर में पहुंचे थे दीदी। बीच में कोई स्टेशन नहीं मिला तुमको उतरने के लिए? मिला था, हमको घबराहट हो रही थी इसलिए हम नहीं उतरे। हमको लगा कि वो बोला है 5 मिनट में आएंगे, कहीं पे चढ़ गया होगा, इसलिए हम नहीं उतरे। इसीलिए नहीं उतरी। यहाँ से जालंधर पहुंचने में 3 दिन लगता है। हाँ जी, क्या क्या खाई, कैसे रही? वो हमारे बगल में ट्रेन में जो आदमी सफर करते वही आदमी सब थे बैठे। वो जब खा रहे थे तो मेरे से पूछा कि खाना है, तो मैंने बोला हाँ खाना है, तो उन्होंने ही दिया था मेरे को खाने के लिए। और जालंधर में तुम 2 महीना कैसे रही, कहाँ रही? हम जालंधर में स्टेशन पे ही भटक रहे थे इधर से उधर, और जो आने जाने वाला आदमी होता था उनको बोलते थे कि कुछ खाने के लिए है तो दे दीजिए, और चाहे कुछ पैसे ही दे दीजिए, खा लूंगी, तो वो लोग दे दिया करते थे। उसी से खाती थी? हाँ जी, उसी से खाते तो फिर तुम यहाँ कैसे पहुंची? यहाँ हमको आरपीएफ वाले के पास हम आरपीएफ वाले के पास गए, उन्होंने मेरे को हॉस्टल में डाल दिया, और नानी का नंबर भी दिए, पूरे थाना का सबका बताए थे डिटेल, तो उन्होंने पुलिस को फोन किया था। 2 महीना तुम स्टेशन पर भटकती रही, भीख मांग के खाती रही, तब तुम्हारे पास नानी का नंबर नहीं था फोन करने के लिए? हाँ जी था, मगर मोबाइल नानी का बंद बता रहा था। मम्मी पापा का तो रहा होगा? मम्मी पापा का नंबर भी था, वो उसका नंबर है ना नेटवर्क क्षेत्र से बाहर बता रहा था। लोग कहता है कि तुम अपने माँ के पास जालंधर में थी। जी नहीं, ये सरासर झूठ है, मैं अपनी मम्मी के पास नहीं थी। तो मम्मी के पास नहीं थी? जी नहीं। जब तुम जालंधर में थी, लड़का छोड़ करके उतर गया था सीतामढ़ी में, तो वहां तक पहुंचा नहीं, तो क्या लड़का के नंबर पर तुम जालंधर से कांटेक्ट करने का प्रयास किए कि तुम हमको ले आया और फिर हमारे साथ आया नहीं? जी, नंबर हमको याद ही नहीं था उसका, फोन नहीं किए इसलिए। तुम्हारा उम्र कितना है? 14 बरस। लड़का की उम्र कितना है? 16 बरस। क्या कह के ले गया था? उसने मेरे को यहाँ से कह के ले गया कि इस मदरसे में तुम नहीं पढ़ पाओगी, तुम चलो मेरे साथ, वहाँ बहुत बढ़िया मदरसा में तुमको पढ़ाऊंगा और तुमसे शादी भी करूंगा और अच्छे से भी रखूंगा। यानी वो 16 साल का लड़का तुमको बोला और तुम निकल गई। तुमको अपने नानी पर विश्वास नहीं था जो पाल पोस के बड़ा की रखी, वो तुमको नहीं पढ़ाती थी? जी पढ़ाती थी। बाल खुला है। जी हमारे सर में जुएं बहुत पड़ गए, आए थे घर पे तो हमारी नानी पूरा बाल की सफाई की है, जुएं निकाले सारे, बहुत सारे जुएं पड़ गए थे, नहाई नहीं थी बहुत दिन से। यानी 2 महीना में कभी नहाए भी नहीं की थी? जी नहाए थे, हॉस्टल में जाके पर नहाए थे। लेकिन उससे पहले कितना दिन रेलवे स्टेशन पर रही? 2 महीने तक रही थी, फिर उससे 1 हफ्ता पहले गई थी वहाँ पे। कौन से हॉस्टल में गई थी? चाइल्ड वेलफेयर। अच्छा, चाइल्ड वेलफेयर में। हाँ जी। रेलवे वाला भेज दिया था? हाँ जी, उन्होंने भेजा था। उसी के माध्यम से सीतामढ़ी आई हो? हाँ जी। सीतामढ़ी किसके पास लाया, तुम्हारी नानी के पास या पुलिस को दिया? पुलिस को दिया था जी। हाँ, पुलिस को दिया था, उन्होंने मेरे से पूछा कि तुम कहाँ थी, तो मैंने पुलिस वाले को सारी बातें बताई कि ये लड़का मेरे को लेके गया है, तो वो पुलिस वाले हमको धमका रहे थे कि तुम उसका नाम लोगी तो तुम्हारे मुंह पे थप्पड़ मारेंगे। और जब मैं ट्रेन में आ रही थी, और रेनू देवी है आंटी, वो जो हमको लेने गई थी, वो हमको बोली थी कि तुम जालंधर का बात छोड़ दो, जो हम बोल रहे हैं वो कान खोल के सुनो, अगर तुमसे कोई भी पूछे तो बोलना कि मैं अपने मम्मी के घर जा रही थी। फिर मैंने बोला कि मैं अपनी मम्मी का नाम क्यों लूं, तो उन्होंने बोला कि तुम लोग है ना फंसोगे नहीं, तुम्हारी नानी जेल नहीं जाएगी, तुम्हारे मम्मी भी जेल नहीं जा पाएगी, तुम लोग बच जाओगे, उन्होंने कहा था। यानी रेनू देवी जो आपके केस के आईओ थी,
वही गई थी तुमको लाने, हाँ जी। और वही तुमको बोली कि बोलना कि अपने माँ के पास थी, उस लड़का के साथ नहीं गई थी। हाँ जी। नहीं तो बोले तुम्हारी नानी भी बच जाएगी, बोलेगी तो किसी पर कुछ भी नहीं होगा। हाँ जी। थाना तुमको कहाँ ले गया? थाना से फिर कल होके हमको कोर्ट में लेके गए थे, तो वो है ना बड़े बाबू, वो पुलिस वाली को बोले कि अगर वो उसका नाम लेगी ना, उसके मुंह पे थप्पड़ मारना खींच के, उन्होंने कहा था। और जब कोर्ट में पहुंचे तो उन्होंने मेरे से सवाल किया था वहां पे, तो फिर मैंने उनको सारी बातें बताई। फिर डीएसपी साहब के पास ले गए थे। डीएसपी साहब ने बोला कि क्या हुआ था, फिर मैंने उनको ही बताया। उन्होंने मेरे को बोला, धमका रहे थे कि तुमको छत से नीचे फेंक देंगे, डंडा से मारेंगे। और पुलिस वाली है, उनका नाम सुलेखा है, उनको बोला था कि डंडा से उसको मारो, ये झूठ बोल रही है। बताइए कि एक 13